पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी से शौनक ऋषि अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हैं और इस प्रकार से भागवत पुराण की शुरुआत होती है। आप ये भी समझ चुके हैं कि वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को सबसे पहले इसका ज्ञान दिया। सुखदेव जी ने परीक्षित को ये कथा सुनाई। सूत गोस्वामी जी वहाँ मौजूद थे और सूत गोस्वामी जी ने नैमिषारण्य में शौनक और 88,000 ऋषियों को ये भागवतम सुनाई। ऋषियों की जिज्ञासा के बाद सूत जी ने सबसे पहले उनके गुरु सुखदेव जी को प्रणाम किया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वेदों का अध्ययन करने वाले किसी भी जिज्ञासु को अपने गुरु के पास जाकर स्वयं को शिष्य के रूप में ग्रहण करनी चाहिए। गुरु के बिना, गुरु की कृपा के बिना ईश्वर प्राप्त नहीं होता। सूत गोस्वामी जी उसी भागवत पुराण का कहते हैं, उसी भागवत पुराण का पाठ करते हैं जो उन्होंने सुखदेव जी से सुनी थी, और यही गुरु शिष्य परंपरा है। एक शिष्य जो होता है उसे हमेशा अपने अनुयायियों से अथवा तो वो लोग जो उससे किसी भी प्रश्न के संबंध में जिज्ञासा करें, उसे उन लोगों से वही कहना चाहिए जो उसके गुरु ने उससे कहा है। वर्तमान में हमारे वेदों को, हमारे पुराणों को, हमारे शास्त्रों को कई लोग जो स्वयं को कथावाचक भी कहते हैं, वो तोड़ मरोड़ कर सुनाते हैं, लेकिन ये गुरु शिष्य परंपरा नहीं है। इस परंपरा में सूत गोस्वामी जी ने उस नियम का पालन किया कि जो मैंने सुखदेव जी से, जो मैंने वेद व्यास जी के पुत्र से सुना है, हे शौनक, वही मैं तुमको सुनाऊंगा। उसके बाद वो वेद व्यास जी को प्रणाम करते हैं और वो कहते हैं कि उस व्यास का सम्मान करो जिसने मानव के प्रति अनुकंपा दिखाते हुए इस भागवतम की रचना की और अपने पुत्र सुखदेव को आत्मसात करवाई। इसके बाद सूत गोस्वामी जी सांसारिक रूप से भागवत पुराण का पाठ करने वालों को कुछ निर्देश भी देते हैं। वो ये कहते हैं कि जो भी व्यक्ति, जो भी पुरुष, जो भी महिला इस ग्रंथ को आत्मसात करना चाहते हैं, उन्हें भगवान विष्णु, माता सरस्वती और वेद व्यास जी को प्रणाम करना चाहिए। ये अति आवश्यक है क्योंकि इस भौतिक जगत में जीव अपने इंद्रियों के वश में आकर ईश्वर से अपना संबंध भूल जाता है। वो जब इस भौतिक जगत में आता है, अपनी इंद्रियों के संपर्क में जब आता है, तो वो भौतिक सुखों को, भौतिक भोगों को सत्य मानने लगता है। उसे ये लगता है कि यही सत्य है, और एक समय के बाद वो पीड़ित होता है, वो दुखी होता है, क्योंकि इस संसार में जो भी व्यक्ति आपसे जुड़ा है वो किसी न किसी हित से जुड़ा है, और अंत में जब वास्तविकता मनुष्य के सामने आती है तब वो दुखी होता है। भौतिक जगत में उसका जीवन संघर्ष हमेशा चलता रहता है और वो कभी भी इससे नहीं निकल पाता। ऐसे में रोज भागवत पुराण का पाठ करना और अपने देवताओं से जुड़ना उसे संकल्प शक्ति प्रदान करता है। न सिर्फ संकल्प शक्ति, बल्कि इससे मनुष्य की बुद्धि भी शुद्ध होती है। हर मनुष्य एक जैसा नहीं होता। 3 प्रकार के मनुष्य कहे गए हैं: सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। एक ऐसा व्यक्ति जिसमें सत का प्रभाव है, एक ऐसा जिसमें रज का प्रभाव है, और एक ऐसा जिसमें आसुरी प्रवृत्तियों का प्रभाव है। श्रीमद् भागवतम, भागवत पुराण एक ऐसा निष्कलंक पुराण है जिसका पाठ करने से मनुष्य
स्वयं भगवान विष्णु को प्राप्त होता है और सदा सदा के लिए इस भवसागर के बंधनों से पार हो जाता है। आगे सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि हे शौनक, तुमने उत्तम प्रश्न पूछे हैं, क्योंकि उनका संबंध साक्षात भगवान श्री कृष्ण से है। ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मसंतुष्टि हो सकती है। यहां सूत गोस्वामी जी का यह कहना कि कृष्ण के बारे में पूछे गए प्रश्नों से ही आत्मतुष्टि हो सकती है, आत्मसंतुष्टि हो सकती है, ये बड़ा विचारणीय है। चूंकि भागवत पुराण परम सत्य है और इसे स्वयं श्री कृष्ण का स्वरूप कहा गया है। कहा जाता है कि भागवतम में स्वयं भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं और कृष्ण के प्रति की गई जिज्ञासा ही मनुष्य का कल्याण करती है। उदाहरण के लिए, इस समस्त संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वो प्रश्न और उत्तर में ही खोया हुआ है। ये पूरा जगत प्रश्न उत्तर में खोया हुआ है। मनुष्य जब नींद में होता है तो भी विचार करता है। एक व्यापारी बाजार में भी प्रश्न उत्तर में लगा रहता है। एक बालक कक्षा में गणित के प्रश्न का उत्तर खोज रहा है, वहीं एक डॉक्टर बीमारी का इलाज खोज रहा है। संसार का हर व्यक्ति किसी न किसी प्रश्न का उत्तर खोज रहा है, लेकिन रंच मात्र भी वो संतुष्ट नहीं है। अदालत में वकील से लेकर जज तक, गली में एक समोसा बेचने वाले से लेकर संसद में बैठे सांसद तक, सब एक दूसरे के प्रश्न का उत्तर देते हैं। लेकिन अगर वही प्रश्न कृष्ण के बारे में हो, वासुदेव के बारे में हो, तो समस्त वैदिक जिज्ञासा का सार बन जाता है। श्री कृष्ण हमारे स्वामी हैं, वो हमारे प्रियतम हैं। श्री कृष्ण के अलावा किसी भी विषय में की गई जिज्ञासा आपको तृप्ति नहीं दे सकती है। यदि मनुष्य को पूर्ण तुष्टि चाहिए, आत्मसंतुष्टि चाहिए, आत्मतुष्टि चाहिए, तो भगवान श्री कृष्ण विषयक प्रश्नों की जिज्ञासा करे और किसी साधु से उन उत्तरों को ग्रहण करे। और यही कारण है कि भागवतम में श्री कृष्ण से संबंधित हर प्रश्न के उत्तर हैं, जो इस दिव्य साहित्य के पठन और श्रवण से प्राप्त होता है। सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक ऐसी कोई जिज्ञासा नहीं है जिसका उत्तर इस महान ग्रंथ में नहीं हो। इसलिए भागवतम और श्री कृष्ण वासुदेव समस्त वस्तुओं के सार हैं। आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। राधे राधे।